हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो परमेबिलिटी जो हमारा सेक्शन चल रहा है जो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, तो लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था व्हाट इज माई परमेबिलिटी। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच अलाउज मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू इट। ओके, तो सॉइल के अंदर से जो वाटर मूवमेंट होता है दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इज कॉल्ड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। ओके, तो उसके अंदर हमने एक डार्सी का इक्वेशन देखा था जिसके अंदर हमने जो वाटर का मूवमेंट होता है सॉइल के अंदर उसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इक्वेशन फॉर्म हुआ था। तो उसके अंदर एक टर्म था दैट इज़ कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के। तो उस कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए जो डिफरेंस मेथड है, तो आज हम इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस मेथड्स आर विच आर यूज्ड फॉर फाइंड के दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज कांस्टेंट हेड मेथड, मुझे कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट भी कहा जाता है, वेरिएबल हेड और फॉलिंग हेड टेस्ट जो सेकंड वन है। उसके बाद आता है कंसोलिडेशन टेस्ट एंड थर्ड वन इज कैपिलरिटी टेस्ट, सॉरी फोर्थ वन इज कैपिलरिटी टेस्ट। सो डिफरेंस ये जो सॉरी जो मेथड्स है, जो कांस्टेंट हेड मेथड इज कोर्स ग्रेनुलर सॉइल के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं, वेयर एज वेरिएबल हेड इज फाइन ग्रेनुलर सॉइल के लिए हम यूज़ करते हैं। कंसोलिडेशन टेस्ट जो होती है इम्परमेबल क्लेज, जो क्ले होती है विच इज़ प्रैक्टिकली वेरी हाई परमेबिलिटी उसका लो होता है, तो उसे हम कंसोलिडेशन टेस्ट से करते हैं। उसके लिए लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है कंसोलिडेशन का प्रोसेस का, तो वो टेस्ट यूज़ करते हैं। और कैपिलरी टेस्ट जो होती है पार्शियली सैचुरेटेड जो सॉइल क्ले होती है, जो पार्शियली सैचुरेटेड है मतलब उसके अंदर वॉइड्स के अंदर वाटर और एयर दोनों का प्रेजेंस है, इस तरह के क्ले के लिए हम कैपिलरी टेस्ट यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट, आज हम कांस्टेंट हेड मेथड जो होते हैं उसका हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन इज कांस्टेंट हेड टेस्ट। तो कुछ की पॉइंट्स उससे पहले हम प्रोसीजर से पहले देखेंगे कि कहाँ यूज़ होता है और उसके की पॉइंट्स क्या है। तो कांस्टेंट हेड टेस्ट, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रेवल और सैंड्स। जो ग्रेवल होता है या सैंड्स होती है, जो कोर्स ग्रेनुलर मटेरियल्स होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। टेस्ट इज़ कैरिड आउट इन परमेबिलिटी सेल और परमियामीटर। ओके, तो जो इक्विपमेंट हम जिसके अंदर हम टेस्ट कैरी आउट करेंगे उसे परमेबिलिटी सेल और परमियामीटर कहा जाता है। तो परमेबिलिटी सेल और परमियामीटर क्या होता है, एक सर्कुलर इक्विपमेंट होता है उसका जो होता है, और उसके अंदर सॉइल प्रेजेंट होता है, जो सॉइल होगा और सर्कुलर शेप में होता है, और उससे हम वाटर का मूवमेंट वाटर अलाउड करते हैं मूवमेंट के लिए। तो फाइंड आउट के पर सैंड 75 mm डायमीटर का हम सेल यूज़ करते हैं, मतलब जो भी हमारा सेल है उसका जो डायमीटर रहेगा वो 75 का रहेगा, और जो हाइट रहेगा, जो सेल का जो हाइट रहेगा या लेंथ, दैट इज़ 260 mm, जो यहाँ पे मैंने दिखा हुआ है। तो इस तरह से ये इक्विपमेंट है। तो लेट्स सी हाउ द टेस्ट कैरिड आउट एंड प्रोसीजर हाउ एंड हाउ वी कंप्यूट के। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पे जो मैंने कहा था जो सेल है यहाँ पे उसके अंदर सॉइल प्रेजेंट है। यहाँ पे जैसे ही नाम में लिखा है कांस्टेंट हेड, तो यहाँ पे जो हेड होता है वाटर का हम कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, वेर एज वेरिएबल में उसका वेरिएशन होता रहता है। तो हेड कहाँ पे कांस्टेंट करना है, जो वाटर हमारा सॉइल के अंदर हम इनलेट करेंगे वहाँ पर सपोज अपस्ट्रीम में अगर या रिजर्वायर या चेम्बर जो भी होगा जहाँ से हमें वाटर इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट हेड मेंटेन करूँगा। वो हेड जो है मतलब यहाँ की जो वाटर लेवल है उसको राइज और ड्रॉप होने नहीं दूंगा। तो ये जो हेड है मैं इसको मेंटेन करूँगा, वाटर यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा, फिर उससे उसका मूवमेंट हो जाएगा। तो क्या होता है, वाटर जब भी किसी भी वाटर का जब भी मूवमेंट होता है तो वहाँ पे उसका कुछ एनर्जी लॉस होता है। फर्स्ट सेक्शन जहाँ से यहाँ स्टार्ट हुआ है यहाँ तक तो तो जब भी यहाँ पे जो एनर्जी लेवल रहेगा और यहाँ पे उन दोनों में कुछ तो डिफरेंस रहेगा, क्योंकि कुछ एनर्जी होती है वाटर की जो सॉइल को रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से उसकी लॉस हो जाती है। और यहाँ पे जो भी वाटर आएगा फिर उसको हम यहाँ पे और एक डिफरेंट छोटा सा चेम्बर लेके उसके अंदर हम कलेक्ट करके देखते हैं। तो अभी क्यों कलेक्ट करना है अभी मैं बताऊँगा एक एक वन बाय वन। सो जहाँ पे मूवमेंट होता है एनर्जी लॉस होता है वाटर का, फिर यहाँ से वाटर आ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा इनिशियल हेड था वाटर का, सपोज यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये हाइट है सपोज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से जो बॉटम का पोर्शन है मतलब मूवमेंट के बाद जो एनर्जी बच जाती है उसकी लेवल या एनर्जी है यहाँ तक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हेड लॉस होता है, ओके, या हेड डिफरेंस होता है दैट्स पर्टिकुलर लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल, या हमारा जो टेस्ट का जो इक्विपमेंट है उसके अंदर, तो हमारा जो हमें मिल जाता है हेड लॉस, मतलब ये मूवमेंट होने के लिए कितना हमारा वाटर ने यहाँ से आने तक एनर्जी लॉस कर दिया, उन दोनों में का जो होगा हेड डिफरेंस हमें मिल जाता है। ओके,
तो यहाँ भी क्यों हम ये पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे हम नीचे देखेंगे। और लेट्स स्टार्ट विथ देन Q इज इक्वल टू के आई ए। तो बेसिक जो इक्वेशन था तो लास्ट वीडियो में आपको बताया था, तो आप लास्ट वीडियो चेक करिए जहाँ पे हमने डार्सी लॉ देखा था। तो यहाँ पे Q होता है डिस्चार्ज, K इज कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जिसे हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, I इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विच इज H/L, ओके, हेड डिफरेंस अपॉन दैट लेंथ ऑफ जो भी होगा मोमेंट, ओके। और A इज़ एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया जो होता है, सपोज यहाँ से हमारा वाटर इंसर्ट कर रहे हैं ना, ये सर्कुलर जो है यहाँ पे शेप है, तो यहाँ जो वाटर इंसर्ट कर रहा है इसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला, ओके, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, ओके, परपेंडिकुलर टू द फ्लो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ वन बाय वन। तो क्रॉस सेक्शन एरिया में जैसे कहा था, तो ये सर्कुलर है, इसका एरिया रहेगा 5/4 d²। उसके बाद आता है आई, जैसे मैंने कहा था हाइड्रोलिक ग्रेडियंट H/L। तो यहाँ पे हेड डिफरेंस जो भी होगा इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक जो हमारा हेड डिफरेंस है वो हमें ले लूँगा मैं यहाँ पे। और जो लेंथ रहेगी जो मूवमेंट की, ये सॉइल के अंदर वाटर की, ये हमारी ये आ गई। तो उससे मुझे क्या मिलेगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई, ओके। तो ये टर्म मुझे मिल गया, जैसे यहाँ पे ए मिल गया या आई भी मिल गया, ये दोनों टर्म मेरे पास है। अभी मुझे फाइंड आउट करना है के, लेकिन यहाँ पे मुझे क्यू का पता होना चाहिए, है ना। तो क्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो वाटर आता है मूवमेंट होने के बाद उसको मैं एक बॉल, जैसे मैंने कहा था चेम्बर में कलेक्शन होता है, तो क्यू का फार्मूला जैसे Q इज इक्वल टू एरिया इन वेलोसिटी, एक बेसिक फार्मूला आपको पता है। और एक फार्मूला जो है Q इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्ट होने के लिए अगर पर्टिकुलर टाइम के अंदर हो गया तो हम उससे Q डिफाइन कैलकुलेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे इतना वॉल्यूम सपोज यहाँ पे कलेक्ट हो गया, तो मैं इसका टाइम नोट डाउन करूँगा यहाँ से यहाँ तक फिलअप करने के लिए कितना लगा, और उससे मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा, ओके। तो मुझे Q मिल गया, I मिल गया और A मिल गया, उससे मैं K का वैल्यू यहाँ पे कंप्यूट कर लूँगा। तो K यहाँ पे आ जाता है Q/IA। इस तरह से ये टेस्ट हम कैरी आउट कर लेते हैं। तो प्रोसीजर भी यही है जैसे मैंने आपको बताया था। टेस्ट होता है उसके अंदर, हेड इज केस्ट कांस्टेंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज कंप्यूटेड बाय लेंथ एंड हेड डिफरेंस, जो मैंने कहा था जो हेड डिफरेंस है और लेंथ ये हमें पता है, इससे हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे। हेड कांस्टेंट तो रहेगा टेस्ट का जो नाम ही है उसी में। और जो थर्ड वन इज डिस्चार्ज इज कंप्यूटेड बाय मेजरिंग वॉल्यूम एंड वाटर एंड टाइम, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, उससे डिस्चार्ज मेजर करेंगे, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पढ़ेंगे, ये तो पता ही है हमें सॉइल का जो टेस्ट स्पेसिमेन है उसका, तो उससे हमें जो के का वैल्यू है हम कंप्यूट कर पाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल हेड और फॉलोइंग हेड या उस टेस्ट को कंटिन्यूशन करेंगे। आई होप मैंने ये बेसिक्स आपको अच्छे से बता दिया है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन या कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।